हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, सान्द्र जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल मात्रा की दृष्टि से 98% H2SO4 है तथा उसका घनत्व 1.8 ग्राम मिली इनवर्स है। 0.1 मोल H2SO4 के 1 लीटर विलयन तैयार करने के लिए अम्ल की आवश्यक आयतन है। विकल्प ए है 11.1 ml, विकल्प बी है 16.65 ml, विकल्प सी है 22.2 ml, विकल्प डी है 5.55 ml। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। तो लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो दिया हुआ है 98% H2SO4। 98% H2SO4 का क्या मतलब है कि 98 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलियन में घुला है। 100 ग्राम विलियन में घुला है। इस प्रकार इसकी मोलरता निकाल सकते हैं। मोलरता मोलरता बराबर W बाई एम भी कुछ इस प्रकार होता है। तो W हमें क्या दिया हुआ, 98 ग्राम दिया हुआ है। M क्या दिया हुआ है, M हम जानते हैं कि H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो 98 होता है। V बटा आयतन। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे, आयतन हम घनत्व से निकालेंगे। तो घनत्व D बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम और आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 1.8 ग्राम बाई एम एल और ये 100 ग्राम दिया हुआ है। इस प्रकार जो आयतन आएगा ये आ गया हमारा आयतन। तो आओ बच्चों यहाँ पे हम आयतन को भी भर देते हैं। तो आएगा 100 बटा 1.8 इंटू ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो लीटर में आ जाए। तो इस प्रकार जो मोलरता निकल के आता है वह 18 एम निकल के आता है। तो बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है कि सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा की दृष्टि से इतना दिया हुआ तथा उसका घनत्व इतना दिया हुआ है। 0.1 मोल H2SO4 के 1 लीटर विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक अम्ल का आयतन। तो बच्चों, हम एक और सूत्र जानते हैं कि M1 V1 बराबर M2 V2 होता है। तो यहाँ पे जो M1 का मान दिया हुआ है वह 18 दिया हुआ है और V2 का मान हमसे पूछा हुआ है और M2 का मान 0.1 दिया हुआ है और V2 का मान 1 लीटर दिया हुआ है। तो हमसे V1 का मान पूछ रहा है। तो V1 का मान कैसे निकालेंगे, V1 का मान कुछ ऐसे निकालेंगे 0.1 बटा 18, 0.1 बटा 18 ये कुछ इस प्रकार आएगा 5.55 इंटू 10⁻³ लीटर। या फिर अगर इसको ml में कन्वर्ट करें ml में तो कुछ इस प्रकार आएगा 5.55 ml आएगा। तो बच्चों यही हमारा सही उत्तर है 5.55 ml। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा के हिसाब से अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प पहला दिया हुआ है 11.1 ml, ये गलत है। विकल्प दूसरा दिया हुआ 16.65 ml, ये भी गलत है। विकल्प तीसरा दिया हुआ 22.2 ml, ये भी गलत है। विकल्प चौथा दिया 5.55 ml, ये विकल्प सही है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।